Hello everyone, I CA Neha Agrawal again welcomes you back to our channel iExamB where you can prepare 50% faster. So in today's topic, I'll be talking you about with the SEBI and PFRDA. तो अभी सेबी और पीएफआरडीए दोनों ही इनके नोटिफिकेशंस आउट होने की पूरी पूरी संभावना है। सेबी का एग्जाम हम लोगों का 2024 में हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। पीएफआरडीए का 2023 में लास्ट अटेम्प्ट हुआ था। तो इस साल सेबी का भी नोटिफिकेशन की पूरी पूरी उम्मीद है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ में ही आने वाला है। और पीएफआरडीए का भी इस साल पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि आपको सेबी करना चाहिए या पीएफआरडीए के बारे में करना चाहिए। तो और टॉपिक इज सेबी वर्सेस पीएफआरडीए, व्हाट यू शुड ऑप्ट फॉर। शुड यू ऑप्ट फॉर द सेबी और शुड यू ऑप्ट फॉर पीएफआरडीए। तो इस वीडियो में हम ओनली सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे कि सेबी और पीएफआरडीए में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, किस तरीके से दोनों एक दूसरे एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेबी और पीएफआरडीए का पहले के एग्जाम्स में कंप्लीटली सेम पैटर्न रहा है। कंप्लीटली सेम पैटर्न मतलब फेज वन में अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में दोनों ही, सेबी हो चाहे पीएफआरडी हो, दोनों में ही 4 सेक्शंस में है। जीए मींस जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चंस है ऑफ ऑफ 1.25 मार्क्स ईच, मतलब 100 मार्क्स का हमारा पेपर वन है, जिसमें 60 मिनट्स का होता है। और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। 25% की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो 0.3125 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के बारे में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस तो हमारे बी पेडिया पे आप लोगों को डेली बेसिस पे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज प्रोवाइडेड डेली, वीकली, मंथली, एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है उसके बेसिस पे आपको वीकली अफेयर्स, डेली अफेयर्स, हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारी वेबसाइट पे। तो आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पीडीएफ्स एंड योर जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जो हम लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि भाई कैसे प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद में ये पेपर वन की बात हुई। पेपर टू में भी बात करें तो सेबी और पीएफआरडीए में 100% सेम है। दोनों ही पेपर्स में 100% सेम है। दोनों स्ट्रीम स्पेसिफिक एमसीक्यूज आते हैं। स्ट्रीम स्पेसिफिक मतलब जनरल से अगर आप चूज कर रहे हैं तो जनरल में अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लीगल ऑप्ट कर रहे हैं तो लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईटी ऑप्ट कर रहे हैं तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको जनरल कोर्स के कंटेंट बताऊंगी, उसका पूरा सिलेबस बताऊंगी कि सेबी में क्या सिलेबस आता है और पीएफआरडीए में क्या सिलेबस आता है। सिलेबस 90% तक सेम है दोनों ही, सेबी में भी और पीएफआरडीए में भी। दोनों ही में पेपर टू में 50 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 2 मार्क ईच। दैट मीन्स द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इसका टाइम अलॉट है 40 मिनट्स का, और इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बात हुई फेज वन की। फेज टू की बात करें तो फेज टू में अगर आपका फेज वन क्लियर हो गया है देन यू विल कम टू द फेज टू। फेज टू में भी पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस तो सेम टू सेम है, जस्ट डिटेल्ड है। और अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पेपर वन डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू में होगा। दोनों ही सिचुएशन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और पेपर टू सेबी में 100 क्वेश्चन है और पीएफआरडी में 50 क्वेश्चन है। ये डिफरेंस है। सेबी में 100 क्वेश्चन होंगे ऑफ 1 मार्क ईच, इसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और पीएफआरडी में ओनली 50 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा 90% तक सेम है। ओनली एक जगह चेंज है। क्या चेंज है दैट वी विल डिस्कस। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पीएफआरडी है और सेबी में देखेंगे तो सिलेबस सेम है। दोनों में ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, दोनों में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दोनों में ही फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है, और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में ही है। तो ये कंप्लीटली कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सेम सिलेबस है। मैनेजमेंट का देखें तो सेम है। दोनों में ही एचआर एंड ओबी बेसिक्स है, कम्युनिकेशंस है, मोटिवेशनल थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। दोनों में ही है ये चीज। फाइनेंस के टॉपिक देखें तो इट इज सो मच सिमिलर।
दोनों में फाइनेंशियल मार्केट्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैपिटल मार्केट है, लीवरेजेस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फाइनेंशियल रेशियोज है, दोनों में है। इकोनॉमिक्स सेम है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ही, माइक्रो मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स है। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट दोनों में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों में ही है। कॉस्टिंग सेम सिलेबस, बस जहां डिफरेंस है वो है एक तो पेंशन सेक्टर, पीएफआरडीए में पेंशन का एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा और सेबी के अंदर सेबी का एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा। तो पीएफआरडीए में जो पेंशन के टॉपिक्स है, एनपीएस आर्किटेक्चर, ट्रस्टी बैंक, फीचर्स ऑफ एनपीएस, ये एक्स्ट्रा है जो कि सेबी में नहीं है। और सेबी में सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एक्ट है वो एक्स्ट्रा है सेबी में, जो पीएफआरडीए में नहीं पढ़ना। बस सिलेबस में इतना ही डिफरेंस है। और इससे अच्छी एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों का सिलेबस सेम है, बस फेज 1 में थोड़ा शॉर्ट में आता, फेज 2 में थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में आता है। बट ध्यान रखना, फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, और नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट टाइम नहीं रहता। तो अगर मुझसे स्ट्रैटेजी पूछी जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अभी से दोनों की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो 2 in 1 पैकेज है। एक की तैयारी करो, दोनों दूसरे की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप एक पेपर नहीं क्लियर कर पाते हो तो दूसरे पेपर का आपके पास में ऑप्शन रहेगा जो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसका पैकेज अच्छा खासा हमें पैकेज मिलता है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सेबी और पीएफआरडीए का तो इतना ग्रेट कॉम्बिनेशन है, प्रिपेयर फॉर बोथ मेंस और यहाँ पे फेज 1 फेज 2 में सिलेबस भी सेम है, बस एक में थोड़ा शॉर्ट में, एक में थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में है। तो प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन 100% है, इस साल दोनों के नोटिफिकेशन आने हैं। तो आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, पास्ट एग्जाम में जो सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका डिटेल्ड सिलेबस, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह हम नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर डिस्कस करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल आई एग्जाम बी, where you can prepare 50% faster, and like my video. Thank you so much everyone. Bye bye, take care.